शुद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में जीव के स्वरूप की निरूपणा की गई है। जीव को जानने के लिए तीन लोक में हम जीवों के स्थानों को, जीवों के समासों को किस ढंग से जान सकते हैं, ये बताने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिनमें जीव समासों के माध्यम से जीव का ज्ञान कराया गया है और जीव समास को भी जानने के लिए जीव स्थानों का ज्ञान कराया गया है। इसके बाद में योनि स्थानों का ज्ञान कराया गया, जो आपको बताया जा चुका है। आगे यहाँ पर वेद के माध्यम से जीवों का ज्ञान कराया जाता है। जो भी संसार में जीव रहते हैं, उन सब जीवों में क्या क्या उपलब्धियां हैं, पहले हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। जब हमें संसार के सब जीवों का ज्ञान हो जाएगा, तब हमें स्वजीव का भी ज्ञान होगा, क्योंकि स्वजीव का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारा मोह कम ना हो। और मोह को कम करने के लिए हमें पहले प्रथमान योग और फिर उसके बाद में करणान योग का ज्ञान करना चाहिए। जो आचार्यों ने एक क्रम बताया है कि हमें क्रम क्रम से स्वाध्याय करते हुए अपने आत्मा की ओर आना चाहिए, वह स्वाध्याय का क्रम इसीलिए है कि हम उस ज्ञान के माध्यम से अपने मोह को कम कर सकें, और मोह को कम करते हुए ही हम परजीवों को समझ सकेंगे और स्वजीव को समझ सकेंगे। तो इसीलिए हमें सब जीवों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम संसार में रहने वाले जीवों का स्वरूप नहीं समझेंगे, हम कभी भी अपना स्वरूप नहीं समझ पाएंगे और सिद्धों का भी स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अपना स्वरूप समझने के लिए तो बहुत सूक्ष्मता की आवश्यकता है, सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान की सूक्ष्मता मोह की कमी के बिना नहीं बन सकती है। तो पहले हम अपने ज्ञान को, जो हमें संसारी जीवों का ज्ञान दिया जा रहा है, सिद्ध जीवों का ज्ञान दिया जा रहा है, पहले हम अपने ज्ञान को उसमें लगाएं। जब हमें सब जीवों का ज्ञान होगा तो हमारी बुद्धि अपने आप जब शांत होगी तो हमें अपने स्व का ज्ञान आराम से हो जाएगा। यह विधि अगर हम नहीं जानते हैं तो हम कभी भी स्व आत्म तत्व का ज्ञान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा, सिद्धांत को जाने। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी सिद्धांत पहले है, आगम पहले है, जिसमें उन्होंने संसार के सभी जीवों का और सिद्ध जीवों का जो वर्णन किया है, पहले हम उसको समझें। और जब हम वह वर्णन समझने में सक्षम हो जाएंगे तो हमारे अंदर अपने आप अपनी जो मानसिक वृत्तियां हैं, अपनी कमजोरियां हैं, अपनी कषायें हैं, इन्हें हम नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। इसलिए यह जीवों को जानना जरूरी है। लोग पूछते हैं, जीव कांड के माध्यम से सब जीवों के बारे में जानने से क्या फल मिलेगा? धीरे धीरे अगर आप जानते जाएंगे तो आपको इस प्रश्न का समाधान स्वयं भी मिलता चला जाएगा। जो लोग सबके बारे में जानने लग जाते हैं, सब जीवों का स्वभाव, सब जीवों का स्वरूप, सब जीवों की जैसी परिणतियां हैं, उन सबको जानने लग जाते हैं, उन्हें अपने आप उनके ज्ञान में ऐसा बारीकीपन आ जाता है कि वह अपने ही ज्ञान में स्वयं संतुष्ट होने लग जाते हैं। तो इसी के माध्यम से हमारे अंदर सम्यक दर्शन आता है।
क्योंकि सम्यक दर्शन केवल निज आत्मा के श्रद्धांत से नहीं आता, सम्यक दर्शन 6 द्रव्यों की श्रद्धांत से आता है, और 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य भी आते हैं, और जीव द्रव्यों का अगर आपको सही श्रद्धान होगा तो आपको अपनी आत्मा का भी श्रद्धान होने में आ पाएगा। इसलिए जो भी हमें ज्ञान करना है उस ज्ञान में हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि वह ज्ञान हमारे मोह के क्षय के लिए ही है, मोह के उपशमन के लिए ही है। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी के प्रति जिनको श्रद्धान होता है वह जीव को जानने के लिए उत्साहित होते हैं, द्रव्य को जानने के लिए उत्साहित होते हैं, और ये जानने के लिए उत्साहित होते हैं कि जो ज्ञान हमें केवल ज्ञान के माध्यम से बताया जा रहा है हम उसे जानें, चाहे वह निज आत्मा का ज्ञान हो चाहे पर आत्मा का ज्ञान हो, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। हमें आनंद आना चाहिए भगवान के केवल ज्ञान की वाणी को सुनने में। तो यह जो केवल ज्ञान की वाणी है इसमें जीवों का वर्णन करते हुए अनेक तरह की विशेषताओं को बताया गया है, और इन विशेषताओं के माध्यम से हम भी अपने अंदर हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं इस विशेषता को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रूपणा शुरू होती है वेद के माध्यम से जीव को जानना। किसके माध्यम से? वेद के माध्यम से। इससे पहले योनि के माध्यम से बताया था जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन सी योनि में कौन कौन सी जीवों की उत्पत्ति संभव है नहीं है। अब यहाँ पर वेदों के माध्यम से बताया जा रहा है। वेद जानते हैं आप? वेद का मतलब जो हमारे अंदर भाव काम के पैदा होते हैं उसी को वेद कहा जाता है। सुन रहे हैं? क्या बोलते हैं? जो हमारे अंदर काम भाव पैदा होते हैं उसे वेद कहा जाता है। और ये काम भाव क्यों पैदा होता है? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो द्रव्य शरीर की रचना, और एक भीतर से भाव जो कषाय के साथ जुड़े हुए हैं उनका उदय। अगर ये साइंस हम समझेंगे तो हम सही ढंग से अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। जब भी कभी किसी भी जीव के अंदर किसी भी तरह का कोई काम भाव पैदा होता है तो उसके अंदर वेद का उदय होता है। और वह वेद आचार्यों ने 2 प्रकार का बताया है। एक कहलाता है द्रव्य वेद और एक कहलाता है भाव वेद। कौन सा? द्रव्य वेद का मतलब होता है जो वेद हमारे अंदर हमारे शरीर के माध्यम से दिखाई दे वो है द्रव्य वेद। जो शरीर की रचना है वह 3 प्रकार की होती है, और जो भावों की भी रचना है वो भी 3 प्रकार की होती है। द्रव्य वेद भी 3 प्रकार के हैं, भाव वेद भी 3 प्रकार के हैं। स्त्री वेद पुरुष वेद से सभी परिचित हैं। एक तीसरा वेद और होता है जिसे नपुंसक वेद कहते हैं। कौन सा? और आप देखेंगे कि इस वेद वाले जीवों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जिसको आप इग्नोर करते हैं। स्त्री वेद और पुरुष वेद, अगर इसे हम द्रव्य के रूप में देखेंगे तो द्रव्य माने शरीर और भाव माने आत्मा के परिणाम। आत्मा में कोई भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वो कषाय के और 9 कषाय के कारण से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आत्मा का कषायों के साथ में घनिष्ठ संबंध है, हम उसे नकार नहीं सकते। जो भी भाव आपके यहाँ पर बैठे हुए आ रहे होते हैं उन सब भावों का आप एकदम से अपने अंदर से निष्कासन नहीं कर सकते। अगर हमें शुद्ध भाव को ग्रहण करना इतना सरल होता तो हम कब का शुद्ध भाव ग्रहण करके शुद्ध आत्मा का ध्यान करके कब का हमारे लिए कल्याण हो चुका होता, मोक्ष हो चुका होता, समय सार पढ़ने वालों को तो और जल्दी हो चुका होता। लेकिन शुद्ध भाव करने से, हमारे अंदर शुद्ध आत्मा का ज्ञान करने से कसाई की कमी हो जाए जरूरी नहीं है। हमें कसाई को कसाई के रूप में ही देखना पड़ेगा, जीव स्वभाव को जीव स्वभाव के रूप में देखना पड़ेगा, कसाई के स्वभाव को कसाई के स्वभाव के रूप में देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जीव उस कसाई स्वभाव से कितना पीड़ित है, परेशान है, या उसका कितना प्रभाव इस जीव के ऊपर पड़ रहा है। ये सब हमें कैसे ज्ञात होगा? जब हमें ये जीव कांड के माध्यम से वेदों का सही से ज्ञान होगा, तब हमें ज्ञान होगा। एक गाथा के माध्यम से यहां पर बताया जा रहा है
किन जीवों में कौन कौन से वेद होते हैं और उन वेदों के माध्यम से उनके अंदर जो वेदन होता है वो वेदन किस तरह का होता है। तो वह गाथा पढ़ने से पहले आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि दो प्रकार के वेद हैं, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। द्रव्य वेद का मतलब शरीर की रचना, जिसके शरीर की रचना में पुरुष जैसे चिन्ह हो तो वो कहलाता है द्रव्य पुरुष। शरीर से वो क्या हो गया, द्रव्य पुरुष वेदी। उसी को पुरुष लिंग भी कहते हैं। लिंग माने होता है पहचान, पहचान माने होता है चिन्ह। चिन्ह या लक्षण एक ही बात है। तो शरीर के अंदर जो चिन्ह हैं, शरीर के अंदर जो लक्षण आ रहे हैं, जो लक्षण हमारे शरीर में उभर के आते हैं, वो शरीर के लक्षण हमारे बाहरी वेद का ज्ञान कराते हैं, उसे कहते हैं द्रव्य वेद। सुन रहे हैं? यूं ही नहीं हो जाते हैं सब चीजें, इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी है। सामान्य व्यक्ति जो कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है वो कह देता है ये पुरुष है, ये स्त्री है। वो भी कैसे कहता है, तो बाहरी चिन्हों को देख के कह देता है। लेकिन जो व्यक्ति तत्व ज्ञान रखता है, जीव कांड का ज्ञान रखता है, जिसके अंदर भगवान जिनेंद्र देव की इस वाणी का श्रद्धान होता है, तो उसे भीतर तक का भी ज्ञान होता है। वो सोचता है कि यह पुरुष वेदी क्यों बना, इसके शरीर में पुरुष के चिन्ह क्यों हैं, ये पुरुष लिंगी क्यों कहला रहा है, और ये स्त्री का लिंग, स्त्री के चिन्ह इसके शरीर में क्यों है। भीतरी ज्ञान रखो, बाहरी ज्ञान तो सभी रखते हैं। डॉक्टर भी बता देता है बेटा हुआ कि बेटी हुई, उससे क्या होना है। लेकिन वो बेटा क्यों हुआ, बेटी क्यों हुई, उसके शरीर में ये लक्षण क्यों आए, तो एक शरीर के लक्षण जिसे हम द्रव्य वेद कहते हैं। और वह द्रव्य वेद का जो ज्ञान होगा तो वह ज्ञान हमारे लिए द्रव्य उन चिन्हों के माध्यम से होगा जो चिन्ह उसके उभर करके आ रहे हैं। तो किसी के शरीर में पुरुष के चिन्ह होते हैं, किसी के शरीर में स्त्री के चिन्ह होते हैं, और किसी के शरीर में नपुंसक वाले भी चिन्ह होते हैं, उसके भी चिन्ह बताए गए। जहां पर दोनों मिली जुली स्थितियां रहें या कुछ भी स्पष्ट स्थिति ना हो तो वो नपुंसक वेद की स्थिति बन जाती है। अब ये द्रव्य की रचना हुई, इस द्रव्य की रचना के पीछे क्या कारण है। आप तो बहुत जल्दी खुश हो लेते हो, हमारे घर में लड़का हुआ, आपके लिए बहुत जल्दी ज्ञान में आ जाते हैं हमारे घर में लड़की हुई। वो लड़का हुआ, लड़की हुई, वह अपने साथ में और क्या लेकर के आया, ये ज्ञान भी आपको तब होगा जब उसके भीतर के कुछ कर्म का विज्ञान आपको पता हो। कर्म का विज्ञान, जो शरीर की रचना हुई है वो भीतर से उस कर्म के कारण से हुई है जिसे हम नाम कर्म कहते हैं। और उस नाम कर्म में अंगोपांग नाम कर्मों के जो उदय होते हैं उसके माध्यम से जो शरीर के अंग उपांगों की रचना होती है, उस रचना के माध्यम से ये सब चीजें बनती चली जाती हैं। उसने तो बनाया गर्भ में 9 महीने तक रह करके, और आपने जो है एक क्षण में एकदम से खुशी या नाखुशी व्यक्त कर दी। लड़की हुई है, सोच तो रहा था लड़का होता। समझ में आ रहा है? या लड़का हुआ है, एकदम से उछल गए। अब ये जो आपके अंदर खुशी या नाखुशी है, ये कब ज्ञान में आएगी, ये तब ज्ञान में आएगी जब आप ये जाने कि आखिर कोई भी जीव आया है, वो जीव कितना बड़ा जीव है, संसार में कितने जीव हैं, और उन जीवों में से यही जीव गर्भ में आकर के जन्म लिया है, और यह जीव स्त्री या पुरुष जिस किसी भी वेद के साथ में उत्पन्न हुआ है, यह अगर आज पंचेंद्री के रूप में उत्पन्न हुआ है, संगी पंचेंद्री है, मनुष्य गति का जीव है, तो इस जीव ने भी बहुत कुछ पुरुषार्थ किया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ये ज्ञान जब तक नहीं होगा, ये जब तक आपको जीवों का सही आकलन नहीं होगा, बहुमान नहीं होगा, तब तक आपको कभी भी ये भाव आ ही नहीं सकता है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो सब बराबर है। कितना भी कह लो, होना जाना कुछ नहीं है। मानसिकता देख लेना, कितना ही पढ़ा लिखा इंसान हो, हर इंसान के साथ में एक सामाजिकता अभी भी वही जुड़ी हुई है जो पहले चल रही थी। आज भी वो सामाजिकता छूटी नहीं है। समझ आ रहा है? चाहे व्यक्ति कितना ही पढ़ ले, सब बराबर हैं, लड़के लड़की सब बराबर हैं, कितना ही कह ले, कितना ही वो
आर्टिकल लिख ले और चाहे वो कितने ही अच्छे अच्छे जो है भाषण दे ले, लेकिन जब उसके घर में कुछ होता है तो उसे पता होता है कि किस बात में खुशी है और किस बात में ना खुशी है। जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। समझ आ रहा है? हमें इस बात का ज्ञान तब होगा जब हमें पता हो कि आखिर कोई भी जीव, चाहे वो स्त्री के रूप में जन्म लिया, लड़की के रूप में जन्म लिया या लड़के के रूप में जन्म लिया, वह जीव जैन कुल में आया या पंचेंद्री कुल में आया, वह मनुष्य गति में आया, वह अपनी शरीर को साथ में खुद बना करके अपने कर्मों के कारण से लेकर के आ रहा है, उसके पीछे खुशी और नाखुशी व्यक्त करना ये हमारा अधिकार की बात कहां है? ये हमारे अधिकार में कहां है? वह जीव अपने कर्म के उदय से चल रहा है, अपने कर्म से जी रहा है, अपने कर्म के कारण से शरीर की रचना कर रहा है, अपने कर्म के कारण से सभी पर्याप्तियों को पूर्ण करके अपना जीवन जीने के लिए आतुर है, और हम उसमें खुशी और नाखुशी व्यक्त करें। ये सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टिपन तो यही है ना? यही राग द्वेष। जिसकी बुद्धि इतनी विपरीत हो कि वह किसी भी जीव के शरीर को देख करके ये समझ ले कि इसका शरीर हमारे लिए अच्छा नहीं, इसका शरीर हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, इस तरह की कल्पना अगर आपके अंदर उस जीव के साथ जुड़ी हुई जिसका भी जन्म हुआ है, तो आपके अंदर अभी भी जीव का सही श्रद्धान नहीं हुआ। अब इधर आप भले ही कहें मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं जीव आत्मा हूं, मुझे केवल अपनी शुद्ध आत्मा से लगाव है, लेकिन आपको सबकी आत्मा के अंदर शुद्धता का देखना पड़ेगा भाव कि हर आत्मा में शुद्ध होने की क्षमता है। और जब हर आत्मा में शुद्ध होने की क्षमता है तो वो चाहे लड़की के रूप में जन्म ले रहा है, चाहे लड़के के रूप में जन्म ले रहा है, आत्मा तो वही है। हमें उससे राग द्वेष क्यों करना? हमें तो अपने कर्म फल में समता भाव रखना कि मेरा जैसा कर्म का फल है, मुझे उसके कारण से चाहे लड़की का जन्म हुआ चाहे लड़के का जन्म हुआ, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। ये बुद्धि आपके अंदर आएगी तो यही बुद्धि आपके अंदर उस जिनवाणी का सही श्रद्धान बना पाएगी जो भगवान यहां बताने जा रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है? दृष्टियां तो हमेशा रहती हैं। जब हमारे अंदर बुद्धि किसी भी चीज में राग द्वेष करने लग जाती है, किसी भी चीज में मोह के कारण से केवल ऊपरी स्वरूप को ही देख करके संतुष्ट या असंतुष्ट होने लग जाती है, तो वह हमारी बुद्धि की एक कमी होती है। और उसी कमी को सुधारने के लिए आचार्यों ने हमें ये तरह तरह के सिद्धांतों का उपदेश दिया है कि इन सिद्धांतों पर ध्यान रख करके, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना करके हम अपने अंदर पहले बाहर से समता लाएं, तब भीतर से समता अपने आप आ जाएगी। जो आत्मा का समत्व स्वभाव है वो तो ध्यान में पैदा होगा, लेकिन हम जिस व्यावहारिकता में जी रहे हैं, हम जिस सामाजिकता में जी रहे हैं, पहले हमें उन सामाजिक चीजों में समता का भाव आना चाहिए। और वो समता का भाव आएगा तो हम अपने स्वभाव में जो समभाव का आनंद है उसको लेने के लिए जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारे अंदर वो ध्यान बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि हम बाहर से भी सम हैं, व्यवहार से भी सम हैं। तो निश्चय में समभाव का आनंद लेने के लिए व्यवहार में समभाव का होना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आपके अंदर इन वेदों का सही ज्ञान होकर के, जब हम दूसरे के वेद का ज्ञान कर लेंगे तो अपने वेद का भी ज्ञान कर पाएंगे। अब जब हमें दिख रहा है द्रव्य वेद किसके कारण से हो रहा है, शरीर में जो द्रव्य रूप में शरीर में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं किसके कारण से, ये उसके अपने कर्म के कारण से। हमारा जो पुरुषार्थ था वो हमने कर लिया था। जो जीव आया वो अपना शरीर स्वयं बना रहा है, और वह अपना शरीर बनाते हुए वह जिस भी वेद के साथ में शरीर की रचना कर रहा है वह उसके द्रव्य वेद कर्म के उदय के कारण से वो हो रहा है। ये नाम कर्म के उदय के कारण से द्रव्य वेद की रचना हो रही है। 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म में एक नाम कर्म है। तो नाम कर्म किसकी रचना करता है? शरीर। शरीर के अंदर अनेक तरह के जो ये लक्षण आ रहे हैं, चिन्ह आ रहे हैं, अंग उपांग बनेंगे, स्त्री के स्त्री रूप में बनेंगे, पुरुष के पुरुष के रूप में बनेंगे। इन अंग उपांगों में रचना किसके कारण से हो रही है? नाम कर्म के कारण से हो रही है। अब आप देखो,
अगर हम कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से ये शरीर की रचना देखने लग जाएं तो हमें किससे राग होगा, किससे द्वेष होगा, बताओ। हमारी अगर बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होने लग जाए, किसी के शरीर की रचना उसके शरीर में हुई है, वह उसके अपने कर्म के कारण से हुई है, और वो कर्म के उदय उसके शरीर में उसके लिए, हमारे शरीर में हमारे लिए हैं। राग द्वेष का स्थान है कहां दुनिया में? लेकिन यह जो राग द्वेष की परिणति है, ये हमारी अज्ञानता के कारण से बनी रहती है। तो एक तो ये द्रव्य शरीर की रचना, और एक भीतर से भावों में भाव आना। अब वो भाव कैसा आता है? भाव भी तीन प्रकार का होता है। स्त्री वेद का उदय, पुरुष वेद का उदय, नपुंसक वेद का उदय, ये कहलाएगा भाव वेद। और इस भाव वेद के पीछे नाम कर्म का उदय नहीं काम करेगा, इस भाव वेद के पीछे काम करती है हमारी कषाय और नौ कषाय, जो चारित्र मोहिनी कर्म की परिणतियां हैं। चारित्र मोहिनी कर्म में कषाय भी आती है, और नौ कषाय माने हल्की कषाय, जिन्हें हम हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद कहते हैं। तो ये तीन वेद हैं। ये तीन वेद माने ये हमारे अंदर की तीन कषाएं हैं, और ये तीनों कषाएं हमारे अंदर एक भाव पैदा करती हैं। तो आचार्यों ने कहा कि जिसके अंदर स्त्री वेद का उदय होगा तो वो पुरुष के प्रति आकर्षित होगा। सुन रहे हैं? वेद का काम क्या है? भीतर से शरीर की रचना होना अलग बात है, और भीतर से भाव की रचना होना अलग बात है। तो भाव की रचना, अगर भाव में वेद, स्त्री वेद का उदय है, तो आकर्षण किधर होगा? पुरुष की तरफ। और बाहर में यदि पुरुष वेद का उदय है तो आकर्षण किधर होगा? स्त्री वेद की तरफ। बाहर से यदि नपुंसक, अंतरंग में यदि नपुंसक वेद का उदय है तो आकर्षण किधर होगा? पुरुष और स्त्री दोनों में उसका आकर्षण होगा। ये आकर्षण बताता है कि आपके अंदर कौन सी कषाय का उदय चल रहा है, आपके अंदर कौन सी नौ कषाय का उदय चल रहा है। ये कषाय और नौ कषाय के उदय यदि आपके अंदर ज्ञान में आएंगे तो आप इन कषायों के उदय में अपने आप को संभाल पाएंगे। समझ आ रहा है? और ये कषाय के उदय होंगे ही, सब जीवों में होंगे। इनको संभालने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि कषाय पर विजय प्राप्त करने का साधन भी केवल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान इसी तरह के सिद्धांतों से आता है। तो इसी सम्यक ज्ञान में बताया जा रहा है कि जीव के अंदर जो कषाय भाव पैदा हो रहा है, वो उसका अज्ञानता के कारण से उस कषाय का भाव वह वेदन कर रहा है, और वह उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन वो कषाय कौन सी है? तो वह चारित्र मोहिनी कषाय की, नौ कषाय की परिणति है। स्त्री वेद का उदय होगा तो पुरुष के प्रति आकर्षण होगा, और पुरुष वेद का उदय होगा तो स्त्री के प्रति आकर्षण होगा। अब देखो, बाहर से शरीर का जो आकार है, शरीर की जो रचना है, वो कुछ हो सकती है, और भीतर के भाव हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसे वेद वैषम्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अगर आपके लिए पुरुष वेद की रचना शरीर से हुई है तो जरूरी नहीं है कि आपके भाव में भी पुरुष वेद का उदय हो। स्त्री वेद का उदय होगा तो आप पुरुष के प्रति भी आकर्षण कर सकते हैं। पुरुष वेद का उदय होगा तो स्त्री के प्रति आकर्षण होगा, और नपुंसक वेद का उदय होगा तो दोनों के प्रति आकर्षण होगा। ये भीतर का भाव वेद है। तो भाव वेद अलग, और बाहर का ये द्रव्य वेद है, इसका काम अलग। अब हम यहां पर इतनी भूमिका बनाने के बाद में ये समझ सकते हैं कि हमें आचार्य यहां पर सब जीवों के अंदर ये द्रव्य और भाव वेद का ज्ञान कराना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक गाथा में पूरा का पूरा हमें ज्ञान दे दिया है। अब वो एक गाथा आप पढ़ना चाहेंगे? जीव कांड की गाथा नंबर 93, उसको पढ़ रहा हूं मैं। नेरैया खलु सन्ना नरतिरिये तिन्नि होन्ति सम्मुच्छा सन्ना सुरभोग भुमा
पुरसिच्छी वेदगाचेव। क्या कहा जा रहा है? देखो, नेरैया खलु सन्ना, संड बोलते हैं, सन्ना, संढा, संढा इस नपुंसक लिंग के लिए प्राकृत भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ये। नारकी जितने भी होते हैं ये सभी कैसे होते हैं? सभी नपुंसक होते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, नारकियों की संख्या असंख्यात होती है। तुम्हारे मनुष्यों की तरह 2-4 लाख 5-7 करोड़ और अरब नहीं है। कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। समझ आ रहा है? असंख्यात नारकी नरक में दुख पाते हैं, तो दुख उन्हें हर तरीके से मिलता है। नपुंसक वेद का उदय भीतर से होना, शरीर की रचना भी बाहर से नपुंसक रूप में होना, यह भी दुख का कारण है। वेदों में भी दुख और सुख है। नपुंसक वेद का जिसके अंदर उदय चलेगा उसके परिणाम इतने कलुषित होंगे, उसके परिणाम इतने तीव्र होंगे कि वह कहीं पर भी संतुष्टि नहीं पाएगा। किसी में भी रमण करेगा उसे कहीं पर भी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए वह नारकी जीवों के लिए उनके कर्म के उदय से कौन सा वेद मिला? नपुंसक वेद मिला। शरीर की आकार से भी नपुंसक हैं वो, द्रव्य से भी और भाव से भी। वहां भाव में वैषम्य नहीं है, वहां नपुंसक माने नपुंसक ही होंगे। भावों में नपुंसकता होगी, लेकिन वहां पर रमण करने के लिए कोई भी कुछ भी चीज नहीं मिलेगी कि वो अपनी भीतर की वेदना को दूर कर सके। अब ये समझे, वेदना तो भीतर है, उसका प्रतिकार करने के लिए हमें साधन बाहर लेना पड़ता है कि हम अपनी वेदना को थोड़ा सा दूर कर लें, वेदना की हम शांति कर लें। इसके लिए हमें बाहर का साधन चाहिए पड़ता है, और जिसमें जितनी तीव्र वेदना होती है वह उतनी ही ज्यादा उन साधनों को अपनाता है। अब ये वेदना क्या हुई? ये कषाय की तीव्रता हुई और कुछ नहीं है। जिसमें जितनी कषाय का उदय है उसे उतने ही ज्यादा उन साधनों को अपनाना पड़ेगा, और जिसमें जितनी कषाय की कमी है उसे उन साधनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फिलॉसफी है, ये केमिस्ट्री है बॉडी की, माइंड की। ये समझें, अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम अपनी कसायों को समझ लेंगे, हम अपने अंदर उठने वाली उस वेदना को समझ लेंगे, और उसका प्रतिकार करने के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान हमारे अंदर अगर होगा तो हम उसका प्रतिकार भी कर लेंगे। अन्यथा बाहरी साधनों से प्रतिकार करते करते तो आदमी सब कुछ तरीके से नष्ट हो जाता है, लेकिन वह प्रतिकार जब तक भीतर की कषायों का नहीं होगा तब तक वह प्रतिकार से कभी शांति मिलने वाली नहीं होती है। तो ये हमें ज्ञान मिलता है इन शास्त्रों के माध्यम से। नेरैया खलु सन्ना, नर तिरिये तिन्नी होंती। जो नर हैं, तिर्यंश हैं, यानी मनुष्य और तिर्यंश हैं, इनमें तीनों प्रकार के वेद होते हैं। समझ में आ रहा है? इनमें नियामकता नहीं है, इनमें तीनों प्रकार के वेद हैं। और वो तीनों प्रकार के वेद द्रव्य से भी तीनों हो सकते हैं, भाव से भी तीनों हो सकते हैं, सम भी हो सकते हैं, द्रव्य और भाव, और विषम भी हो सकते हैं। द्रव्य से कुछ हो, भाव से कुछ हो, भाव से कुछ हो, द्रव्य से कुछ हो। इनके लिए नियम नहीं बनाया है, क्योंकि इनमें तीनों प्रकार के कर्मों का उदय दिखाई देता है, तीनों प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। किसमें? मनुष्यों में और तिर्यंशों में। सुन रहे हो? अब आप सोचो ध्यान से, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो तीनों वेद वाले हो सकते हैं, और दुनिया में जितने भी तिर्यंश हैं वो तीनों वेद वाले हो सकते हैं। और जो मनुष्य हैं उनके अंदर जो वेदना है वो वेदना किसी की एक जैसी नहीं है। वेदना कसायों की तीव्रता, मंदता पर डिपेंड करती है। अगर कसायों की तीव्रता है तो वेदना में तीव्रता है, कसायों की मंदता है तो वेदना मंद है। इसलिए आप देखेंगे बहुत से लोग स्वभाव से बड़े ही संतुष्ट होते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी वेदनाएं नहीं होती हैं, उनके अंदर कोई ऐसे भाव नहीं होते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से अपनी वेदना का प्रतिकार करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। बड़ी सरलता में उनका अपना जीवन चलता है, और किसी भी भाव में आने पर भी उनके अंदर उस वेदना का ऐसा कोई प्रतिफल नहीं होता कि उसके कारण से वो कोई अन्याय के, अनीति के काम करें। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? ये सब वेदना भीतर की है,
वो कसाय के कारण से है। और आप देखें मनुष्यों में इस तरह की कसाएं एक तो स्वभाव से ही है, क्योंकि कसाय से रहित तो कोई मनुष्य ही नहीं। अब वो जो कसायवान मनुष्य है उसके लिए यदि हम बाहरी साधन उसी कसाय का पैदा कर देंगे तो उस कसाई की उद्दीर्णा हो जाती है। क्या हो जाती है? कसाई की उद्दीर्णा। अगर हमारे सामने साधन वैसे ही रहेंगे, हम उन्हीं साधनों में बार बार अपने आप को उलझाए रखेंगे, तो हमारे अंदर उसी तरीके की कसाई की वेदना बार बार उत्पन्न होती रहेगी। समझ आ रहा? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं कि मैं इस कसाय को शांत करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाते हैं। समझ आ रहा? सबकी पीड़ाएं अलग अलग हैं। ये पीड़ाएं ऐसी हैं जो कही नहीं जा सकती हैं, बाकी सब कहा जा सकता है। सबके लिए आंदोलन किया जा सकता है, इसके लिए आंदोलन नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। ये ऐसी पीड़ाएं हैं, व्यक्ति को हर तरीके की पीड़ाओं से गुजरते हुए देखने में आता है, और इस तरह की पीड़ाओं का कोई उम्र से संबंध नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, एक उम्र जिसमें आपके लिए उस तरीके की वेदनाएं होनी चाहिए, लेकिन उस उम्र में किसी के लिए वैसी कोई वेदनाएं नहीं होती हैं। समझ आ रहा है? एक व्यक्ति युवा अवस्था में भी किसी भी तरीके की वेदना नहीं रखता, और एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में भी अपनी वेदना से परेशान होता है। तो इसके लिए कोई अवस्था की बात नहीं है, ये सिर्फ कषायों की तीव्रता और मंदता की बात है। अब आप देखें कि मनुष्य और तिर्यंच तीनों वेद वाले हैं, और ये तीनों वेद वाले हैं तो दुनिया में जितने भी आप मनुष्य देखेंगे, तिर्यंच देखेंगे, सबके अंदर ये तीनों वेद आप देख सकते हैं, द्रव्य से भी और भाव से भी। तो आचार्य कहते हैं ये मनुष्य और तिर्यंचों के अंदर ये वेद का वैषम्य दोनों में मिलेगा, तिर्यंचों में भी मिलेगा, मनुष्यों में भी मिलेगा, ये वेद वैषम्य। तो इनकी तो ये ज्ञान हो गया। इन्हीं मनुष्य और तिर्यंचों में एक जीव होते हैं जिनका सम्मूर्छन जन्म होता है। जो पिछले क्लासों को सुन रहे हैं, पिछले समय से सुन रहे हैं, उन्हें पता है सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले तिर्यंच भी होते हैं। अपने शरीर में जहां पर जैसे कांख के प्रदेश हैं, नाक के, कान के प्रदेश हैं, और भी जो योनि स्थान है, वहां पर जो मल के अंदर सम्मूर्छन पंचेंद्री मनुष्य तक पैदा हो जाते हैं। समझ आ रहा है? अब ये हाँ, मनुष्य केवल गर्भ में ही पैदा नहीं होते हैं, जो गर्भ में पैदा होते हैं वो गर्भज मनुष्य कहलाते हैं, और जो शरीर के इन ऊपरी भागों में पैदा होते हैं वो सम्मूर्छन मनुष्य कहलाते हैं। समझ आ रहा है? अब वो सम्मूर्छन मनुष्य पैदा हुए, पंचेंद्री पैदा हुए, वो सभी नपुंसक वेद वाले ही होंगे। एक नियम बना दिया है, जितने भी जीवों का जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है वो सभी नपुंसक वेद वाले होते हैं। अब आपको पता है कौन कौन से जीव नपुंसक वेद वाले हो गए, कौन कौन से जीवों का सम्मूर्छन जन्म हो गया? जिनका गर्भज जन्म नहीं हुआ हो और जिनका उपपाद जन्म नहीं हो। उपपाद में भी देव और नारकियों दोनों का उपपाद जन्म होता है, लेकिन नारकी तो सभी नपुंसक हो गए। देवों के लिए दो ही प्रकार के वेद होते हैं, एक पुरुष वेद और एक स्त्री वेद। यानी कि उपपाद जन्म वाले में देवों की अपेक्षा से देखेंगे तो पुरुष और स्त्री वेद हैं, और नारकियों की अपेक्षा से देखेंगे तो वो नपुंसक वेदी हैं। अब इन दोनों जन्म वालों को छोड़ करके, गर्भज जन्म वालों को छोड़कर और उपपाद जन्म वालों को छोड़कर, जो भी जीव बचे वो सब नपुंसक जीव हो गए, क्योंकि वो सभी सम्मूर्छन जन्म वाले हो गए। क्या सुन रहे हो? अब नपुंसक जीव कौन कौन से हो गए? सम्मूर्छन जन्म वाले कौन कौन से जीव होते हैं? जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं। एक इंद्रिय जीव जानते हो? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। जितने भी वनस्पति का एक जीव हैं सभी क्या हैं? सभी नपुंसक वेद वाले हैं। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो किसी भी तरीके के पत्ते हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पेड़ पौधों में किसी भी तरीके के हो, वो सभी क्या हो गए? वो सभी नपुंसक वेद वाले जीव हो गए, है ना? आपका विज्ञान आपको बताता है ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है। समझ आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी फूल ना नर होते हैं ना मादा होते हैं। आकर्षण किसी भी जीव के अंदर कुछ भी हो सकता है, और उस आकर्षण का कारण नपुंसक वेद भी हो सकता है।
क्योंकि नपुंसक वेद के अंदर दोनों प्रकार का आकर्षण होता है। वो स्त्री वेद वाले पर भी आकर्षण करता है, पुरुष वेद वाले पर भी आकर्षण करता है। अगर कोई पुष्प नपुंसक वेदी है तो किसी पुष्प का रुझान किसी दूसरे पुष्प की ओर या किसी दूसरी स्त्री की ओर अगर किसी रूप में दिखाई देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मादा हो गया, वो नपुंसक वेदी ही है। ये रुझान उसका नपुंसक वेद के कारण से। तो साइंस इस चीज को नहीं समझ सकती है। आपको सम्यक ज्ञान के माध्यम से समझ में आएगा कि कोई भी एक इंद्रिय जीव है वो नपुंसक वेद वाला है, क्योंकि ये नपुंसक वेद सबसे अप्रशस्त अशुभ वेद कहलाता है। इसका भी अपना एक दुख है, क्योंकि इस कसाई का जो वेदन करेगा वो दुखी रहेगा। तो एक इंद्रिय जीवों में ये भीतर का दुख है। ये एक इंद्रिय जीव, जितने भी 2 इंद्रिय जीव हैं, जितने भी 3 इंद्रिय जीव हैं, जितने भी 4 इंद्रिय जीव हैं और जितने भी पंचेंद्रियों में सम्मूर्छन जन्म लेने वाले जीव हैं, ये सभी क्या हो गए? ये सभी नपुंसक वेद वाले जीव होते हैं। समझ आ रहा है? यानी जिन जीवों के लिए कहीं पर भी आपको गर्भ के साथ में जन्म दिखाई न दे, वो सभी नपुंसक वेद वाले जीव हो गए। चींटी हैं, चींटे हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, पतंगे हैं। समझ आ रहा है? अनेक प्रकार के और भी जीव जो सम्मूर्छन रूप में जन्म लेते हैं, वो सभी जीव क्या हो जाते हैं? नपुंसक वेद वाले हैं। ये आपको नियम अपने दिमाग में रखना चाहिए। समझ आ रहा है? आप पूरे संसार के जीवों के अंदर के वेदों का ज्ञान आंख बंद करके इस सिद्धांत के अनुसार बैठे बैठे कर सकते हो, और ये चिंतन अगर करोगे तो आपका धर्म ध्यान कहलाएगा। वैसे किसी स्त्री के बारे में सोचोगे या पुरुष के बारे में सोचोगे तो रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान कहलाएगा। वह काम के ध्यान से काम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसके वेद के बारे में चिंतन करोगे, अपने वेद के बारे में चिंतन करोगे, तो आपके अंदर का वह वेद शांत हो जाएगा और आपके लिए वो धर्म ध्यान का कारण बन जाएगा। समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज दुनिया के अंदर, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गाथा बहुत पर्याप्त है। सुर माने देव और भोग भूमियों के जो जीव होते हैं, वह भोग भूमि जीव, इन दोनों में पुरुष वेद और स्त्री वेद, ये 2 ही वेद होते हैं, और इनमें किसी भी तरह का कोई वेद वैषम्य नहीं होता है। जैसा मनुष्य में होता है वैसा देवों में नहीं होता है। यानी देव अगर देव है तो द्रव्य से भी देव है और भाव से भी देव है। देवी अगर देवी है तो द्रव्य से भी देवी है, माने शरीर की रचना से भी देवी है और भाव से भी देवी है। समझ आ रहा है? वहां पर एक समानता है, ध्यान रखना। और ऐसे ही भोग भूमि के मनुष्यों में, तो इस अपेक्षा से आप देखें तो भोग भूमि के मनुष्य आपसे ज्यादा सुखी हैं, और वहां पर सुख है तो सुख हर तरीके से है। तो वेद का भी एक सुख होता है। क्या समझ में आ रहा है? अब वो कितना बड़ा दुख होगा कि कोई व्यक्ति के लिए रचना तो पुरुष की हो और भावों में स्त्री वेद का उदय हो, तो क्या करेगा? वो पुरुष के प्रति आकर्षित होगा। जैसे समलैंगिक व्यवहार आजकल कहा जाता है ना, ये सब वही चीज है। ये कोई आश्चर्य वाली चीजें नहीं है, ये सब भीतर की कसाएं हैं। जिसकी जैसी कसाई का उदय हो वैसा वो उसके साथ में अपना आकर्षण रखता है, वैसा व्यवहार करता है, वैसे ही लोगों के साथ रहता है। अब समझो कि किन्हीं लोगों में आकर्षण कितना विचित्र रूप में दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें स्त्री में भी आकर्षण है और पुरुष में भी आकर्षण है। समझ आ रहा है? अब ये बहुत बड़ा दुख है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो लोग सुने समझ सकते हैं, बहुत से लोग इस पीड़ा से पीड़ित हैं। ऐसे भी लोग देखने में आते हैं जो विवाहित हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं। समझ आ रहा है? अपनी खुद की स्त्रियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह समलैंगिक व्यवहार करते हैं। समझ आ रहा है? मतलब कि पुरुष का पुरुष के साथ में जो उनके लिए व्यवहार होता है वो भी उनका चलता रहता है। चीजें आपके मन तक रहती हों ऐसी नहीं है, चीजें सब सामने रहती हैं। समझ आ रहा? देखने वालों को सब दिखाई देता है, जानने वालों को सब जानने में आता है। आप केवल जो है उसको इग्नोर करना चाहो तो उससे कोई सत्यता नहीं छुप सकती है, वो सब रहता है। तो ये समझें कि अगर ऐसा कुछ है तो ये कितना बड़ा दुख है उस जीव के लिए। समझ में आ रहा है? जिस जीव को पुरुष के साथ भी आनंद आ रहा है रमण करने में,
जिसको अपनी स्त्री के साथ भी रमण करने में आनंद आ रहा है, क्या समझा जाए? कहीं ये नपुंसक वेद का उदय तो नहीं है? और हो सकता है, मना नहीं किया जा सकता है। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे कि नपुंसक वेद का उदय होता तो उसके बच्चे कैसे हो जाते? बच्चे तो द्रव्य वेद के कारण से हो गए, जो द्रव्य लिंग था उसके कारण से बच्चे हो गए, लेकिन भाव में नपुंसक वेद भी हो सकता है। समझ आ रहा है? ये समझो, सीखो विज्ञान। ये इतना बड़ा दुख है कि वो व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता भीतर से, क्योंकि ये एक ऐसी अग्नि है, इस आग के कारण से वो झुलसता रहता है अपनी कसाई की अग्नि में, और वो दुखी बना रहता है। और इन तीनों वेदों में भी एक बताया गया है कि नपुंसक वेद वाले जीव को सबसे ज्यादा दुख होता है, स्त्री वेद वाले जीव को उससे कम दुख होता है, और जो भीतर से पुरुष वेद का उदय लिए उसको उससे कम दुख होता है। समझ आ रहा है? और इस अग्नि के लिए भी अलग अलग तरीके की उपमाएं दी गई हैं। पुरुष वेद तो तृण की अग्नि के समान होता है। तृण में माने तिनके में आग लगी बुझ गई। समझ आ रहा है? स्त्री की अग्नि में एक कंडे की अग्नि की तरह कहा गया है स्त्री वेद का उदय, जो भीतर भीतर जैसे कंडा होता है ना, उसमें आग लग जाती है तो वो भूली ऊपर से उसमें आग ना दिखाई दे लेकिन भीतर रहती है। और नपुंसक वेद को जैसे ईंटें बनती हैं, क्या बोलते हैं उसको, आव की अग्नि, जो हमेशा महीनों महीनों तक जैसे वो उसमें अग्नि अवा की अग्नि लगी रहती है, ऐसी उस नपुंसक वेद की अग्नि की उपमा दी गई है। ये सब भी ज्ञान आपको इसमें आगे बताया जाएगा, तो हम समझें कि वेदों के माध्यम से भी हम अपने जीव का और अन्य जितने भी जीव हैं उन सबका हम ज्ञान कर सकते हैं। तीन लोक में जितने भी जीव हैं, एक गाथा के अंदर आपको उन सबका वेद के ज्ञान के माध्यम से वर्णन कर दिया गया है। अब बताओ कौन से जीव बचे हैं? सब हो गए ना? एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के, मनुष्यों में भी कर्म भूमि के, भोग भूमि के, देव गति के, नरक गति के, सबके लिए द्रव्य वेद और भाव वेद आप बैठे बैठे अगर चिंतन करेंगे तो आपके भाव वेद में शांति आएगी। यही सम्यक ज्ञान आपके अंदर के काम भाव को शांत करेगा। इसी के माध्यम से आप अपनी वेदना का प्रतिकार करने से अपने आप को बचा पाएंगे। सुन रहे हैं? इसलिए ज्ञान ही अमृत है। भीतर की कसाई की आग कौन बुझाएगा? ज्ञान बुझाएगा। ऐसे ज्ञान में आनंद लोगे तो आपके अंदर की वो कसाई की अग्नि शांत होगी। अन्यथा ये अग्नियां तो जन्म जन्म से लगी आई हैं। समझ आ रहा है? और आज भी वो अग्नि ही, शास्त्रों में भी अग्नि की ही उपमा दी है और हम भी उसे आग के रूप में ही देखते हैं। और आज भी आप देखोगे जितना भी माहौल दिखाई देता है उस सब वो इसी रूप में दिखाई देता है बस। समझ आ रहा है? तो ये सारा का सारा माहौल हमारे भीतर की कसाई को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। अगर हम उस माहौल से बचेंगे तो हम अपनी कसाई को, भीतर की कसाई को शांत भी रख सकते हैं। आप ये भी तरह से सोच सकते हैं कि जिस तरह से आप इस दुनिया में रह रहे हैं उसी तरह से इस दुनिया में साधु संत भी रह रहे हैं, अनेक साध्वियां रह रही हैं। कैसे वो अपने अंदर के इस ज्ञान से अपने कसाई को शांत करके इसके माध्यम से अपने जीवन के उन संस्कारों को दूर कर रहे हैं और हम अपने उन संस्कारों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। संस्कारों को बढ़ाओगे तो संसार बढ़ेगा, और संस्कारों का अभाव करोगे तो आपको इस संसार से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। यही आपके लिए यहाँ कहना इस सम्यक ज्ञान के माध्यम से अच्छा पर्याप्त समझ में आता है। बोलो महावीर भगवान की।